This conference इनवॉइस will बारकोड now be 2D recorded. इनवॉइस प्रिंटिंग। एक हमारा ये टॉपिक रह गया था कंपाउंड डिस्काउंट और मार्कअप। हमने सिंपल डिस्काउंट और मार्कअप तो देखा था, बट कंपाउंड डिस्काउंट मार्कअप नहीं देखा था। वो आज हम कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और होता क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। वाउचर मास्टर अप्रूवल कैसे लगा सकते हैं, अप्रूवल, मैसेज सेंटर, यूजर एक्टिविटी लॉग और लास्ट पेरोल। पेरोल थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो मे भी हो सकता है 2 दिन में कवर हो। तो अगर आज हम स्टार्ट कर देते हैं तो आज, नहीं तो कल से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग। इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग होता क्या और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंट्री के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग। इसको आपको इनेबल करना है। इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग का पर्पस ये है कि अगर इनकेस आपके पार्सल के अंदर या आपके पैकेट के अंदर कुछ हैवी चीजें हैं, कुछ कीमती सामान है और आप किसी को शो नहीं कराना चाहते हो और आप कोरियर के थ्रू या वो जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप किस एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो आप इस बारकोड 2D प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। ये अब ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो इसको यूज। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर इनकेस वो ट्रेन से जा रहा है अगर आपका गुड्स और स्टेशन पे रखा हुआ है वो गुड्स, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जिससे वो पता कर सके कि अंदर क्या है। तो इसलिए वो अगर बारकोड लगा होगा तो कोई भी देख के पता नहीं कर सकता कि उसके अंदर क्या है। जिसके पास स्कैनर होगा वो स्कैन करेगा और फिर उसके बाद उसको सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो वो सिर्फ स्टेशन मास्टर या जो पर्टिकुलरली वो उस चीज से रिलेटेड बंदे होंगे वो इस चीज को देख पाएंगे। बाकी नॉर्मल लोग या कोई और ऐसे उसको देख नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली पर्पस ये है इसका इनवॉइस 2D बारकोड का। तो हम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। नॉर्मल है, आपको सिर्फ फीचर इनेबल करना है फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंटरी से। इनवॉइस 2D बारकोड प्रिंटिंग, इनवॉइस 2D बारकोड प्रिंटिंग आपने इनेबल किया। आप एक सेल बिल बनाओगे। सेव करने के साथ सबसे पहले आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा। इसके बाद आपसे एक पूछ लेगा प्रिंट सेल इनवॉइस बारकोड, क्या आपको सेल्स इनवॉइस बारकोड भी प्रिंट करना है। आप इसको यस करोगे। यहाँ पे कितने साइजेस वगैरह आपको स्पेसिफाई करना है वो आप स्पेसिफाई करके किस फॉर्मेट का आपको बारकोड प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का या आपने कोई अगर डिजाइन करा रखा है फॉर्मेट तो उस फॉर्मेट का आपको बारकोड प्रिंट करना है। हमने स्टैंडर्ड लिया। हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा। तो आप देखोगे इस तरीके से आपके पास बारकोड आ जाएगा। एक नेक्स्ट पेज पे आएगा, लेकिन इनवॉइस वाले पेज पे नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे आएगा, जिससे आप उस पार्सल पे उस पैकेट पे आप ये बारकोड स्टिकर अगर पेस्ट कर देते हो तो कोई भी बंदा इसको अगर स्कैन करेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिल से रिलेटेड। तो ये पर्पस है इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग का। आप जैसे ही इनवॉइस को प्रिंट करोगे, सेव करेंगे आप,
सबसे पहले इनवॉइस आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा प्रिंट सेल इनवॉइस बारकोड, आप इसको यस करोगे। यहाँ पे आप साइजेस बता दोगे आपको कितने बड़े पेज पे चाहिए और क्या साइजेस हैं आपके, मतलब किस साइज में चाहिए आपको। तो आप वर्टिकल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, नंबर ऑफ लाइंस टू स्किप, ये सारी चीजें आप बता दोगे। फिर इसके बाद जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, इसको डेस्कटॉप पे लिए, तो सेम इस तरीके से आप देखोगे एक बारकोड आ जाएगा। इस बारकोड के अंदर आपके इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन है, वाउचर नंबर, डेट, पार्टी का नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो आप अगर इसको स्कैन कराओगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी। तो बेसिकली पर्पस यही है कि अगर हम कुछ हैवी आइटम या कुछ ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं तो हम इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। वैसे अब क्यूआर कॉन्सेप्ट आ गया है तो 2D बारकोड का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया एक तरीके से, लेकिन क्यूआर बारकोड पे भी अपना काम, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इनेबल जॉब वर्क। जॉब वर्क बेसिकली होता यह है कि आप, दो तरीके से होता है जॉब वर्क बेसिक के अंदर। पहला तो इन हाउस होता है, दूसरा आउटसाइड होता है। इन हाउस यानी आप खुद ही करते हो जॉब वर्क, दूसरा आप किसी से करवाते हो जॉब वर्क। आपके गारमेंट्स का काम है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब उसको आप डाई के लिए आप दोगे, फिर उसके बाद वो पॉलिश वगैरह करके आपको देगा, तो आपने जॉब वर्क के लिए आगे माल इशू किया। और अगर आप खुद ही वो काम करते हो तो वो इन हाउस हो गया, और अगर आप बाहर देते हो उसको तो वो आउट हाउस हो गया। तो सबसे पहले आप इन्वेंटरी के अंदर से फीचर इनेबल करेंगे जॉब वर्क का, या आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, अगर आप बाहर से करवा रहे हो जॉब वर्क को। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एडजस्ट जॉब वर्क एंट्रीज इन परचेज वाउचर। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप सेम जॉब वर्क को अगर आप एडजस्ट कराना चाहते हो परचेज के अंदर तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल जॉब वर्क इन हाउस, अगर आप खुद ही जॉब वर्क करते हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। और एडजस्ट जॉब वर्क एंट्रीज इन सेल वाउचर, अगर आप सेल बना के वापस उनको देते हो और वो जॉब वर्क को आप एडजस्ट कराना चाहते हो सेल के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो एडजस्ट जॉब वर्क एंट्रीज इन सेल वाउचर। शो पेंडिंग टिल वाउचर डेट ओनली, जिस दिन की हम डेट लें उसी दिन तक के वो सारे वाउचर शो करे, जॉब वर्क शो करे, आगे के और आगे के ना शो करे। बेसिकली इसका पर्पस ये, शो पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर डेट ओनली। अब अगर आप ट्रैक फिनिश गुड्स रिसीवेबल इशूएबल अगर आप मेंटेन करना चाहते हो कि आपके पास 3-4 प्रोडक्ट्स आते हैं और आप उसको एक फिनिश गुड्स देते हो, कुछ एक नया प्रोडक्ट बना के देते हो, या आप सामने वाली पार्टी को इशू करते हो और वो आपको एक नया प्रोडक्ट बना के देती है वो 3-4 सामान के बदले, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो ट्रैक फिनिश गुड्स रिसीवेबल इशूएबल। जॉब आईडी, आप जॉब वर्क की एक आईडी मेंटेन कर सकते हो। जब भी आप जॉब वर्क यूज कराओ जॉब आईडी जरूर मेंटेन कराओ, इससे रिपोर्टिंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जॉब आईडी आपको मैंडेटरी समझ लीजिए, आप यूज कराओ ही कराओ सबको, अगर आप जॉब वर्क का फीचर यूज कर रहे हैं। फिर इसमें डुप्लीकेसी इन जॉब आईडी, अगर आपको डुप्लीकेसी इन जॉब आईडी अलाउ कराना है तो आप करा सकते हो। अलाउ ऑलवेज, अलाउ विद इन सेम पार्टी, अगर उसी पार्टी की हो तो आप अलाउ कराओ, या डू नॉट अलाउ, हमने कहा डू नॉट अलाउ। डिसअलाउ चेंज इन जॉब आईडी, जॉब आईडी के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर सके आप इस पर टिक कर सकते हो। डिसअलाउ ब्लैंक जॉब आईडी, अगर आपने जॉब आईडी ब्लैंक रखी है तो वो डिसअलाउ करे, आप इस पर टिक कर सकते हो। अलाउ क्रिएशन एडजस्टमेंट ऑफ मल्टीपल जॉब आईडी, आप मल्टीपल जॉब आईडी क्रिएट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास इसको इनेबल किया है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल के वेस्टेज को भी मेंटेन करना है तो आप इस पर टिक कर सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज में करना है तो आप इस पर टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पर से टिक हटा दो।
कि आपका 5%, 2%, 10% वेस्टेज हुआ, वैसे कैलकुलेट कराना है या आप मैनुअल क्वांटिटी डालेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शन। फिर रिफ्लेक्ट जॉब वर्क स्टॉक इन बैलेंस शीट अकाउंट, जॉब वर्क के अकाउंट, जॉब वर्क की जो स्टॉक है उसको आपको बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट कराना है। अगर कराना है तो फिर उसका स्टॉक कौन सा अकाउंट है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर उसका कोई डिफरेंट अकाउंट है वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि जॉब वर्क का कौन सा अकाउंट है। अभी के लिए हमने इसको नो का और इसको सेव। जॉब वर्क के जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी से, अगर मटेरियल इशू टू पार्टी किया तो फिर आप इसको एडजस्ट करा सकते हो परचेज के साथ। मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी किया तो आप इसको एडजस्ट करा सकते हो सेल के साथ। मटेरियल इशू टू पार्टी आपका हो गया आउट हाउस, जो आपने बाहर से करवाया है जॉब वर्क, इसको अगर आप चाहो तो परचेज के अंदर एडजस्ट करा सकते हो क्योंकि हमने फीचर इनेबल किया है। मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी यानी हमने जॉब वर्क के लिए रिसीव किया है क्वांटिटी को, स्टॉक को, गुड्स को, तो आप उसको सेल के संग भी एडजस्ट करा सकते हो। इन सभी जगहों पे मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी जो जॉब वर्क के लिए हम यूज करते हैं, उन्हीं सभी जगहों पे ज्यादातर हमें यूज होता है वो अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर, जहाँ पे हमें जॉब वर्क चार्जेस वगैरह चार्ज करने होते हैं। अगर हम सेल और परचेज के संग एडजस्ट नहीं करा रहे हैं और मटेरियल इशू टू पार्टी और मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी कर रहे हैं, तब हमें जरूरी हो जाता है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर का फीचर यूज करना, क्योंकि हमें वहाँ पे अकाउंटिंग भी कराना होता है, हमें जॉब वर्क के चार्जेस भी मेंटेन करने होते हैं, जॉब वर्क के चार्जेस चार्ज करने होते हैं उस बिल पे। तो फिर अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर का हम यूज करते हैं, जिसमें हम फिर मटेरियल इशू टू पार्टी और मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी में जॉब वर्क चार्जेस को ऐड करते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आउट हाउस के लिए मटेरियल इशू टू पार्टी 25(4), यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा इशू आफ्टर जॉब वर्क या इशू फॉर जॉब वर्क। क्योंकि हमने दोनों फीचर इनेबल किया हुआ इन हाउस और आउट हाउस, इसलिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने इशू फॉर जॉब वर्क, हमने जॉब वर्क के लिए इशू किया, किस पार्टी को हमने यहाँ पे एक बना लिया, मेन स्टोर से। ये आ रही है आपकी जॉब आईडी, आप इसको चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि हमने अभी डिसअलाउ वाला फीचर इनेबल नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो वाउचर नंबर, जो अगर आपका ऑटोमेटिक चल रहा है तो उसके बेसिस पे ये भी जॉब आईडी आ जाती है। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। डिलीवरी डेट आप बता दो कि कब डिलीवरी होनी है। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे बना लिए कुछ आइटम्स। हमने रॉ कॉटन को 100 मीटर इशू किया। रेट वगैरह की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं क्योंकि हम इशू कर रहे हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट रेट भी आ जाएगा स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से, अभी हमारे पास कुछ स्टॉक है नहीं इसलिए वो रेट नहीं आ रहा है। रॉ कॉटन इशू किया है हमने। हम जब इसको सेव करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप रिसीव क्या करोगे, तो हमने यहाँ पे एक बनाया तो हमने कहा कि मैं रॉ कॉटन इशू करूंगा और जब मेरे मैं रिसीव जो करूंगा वो साड़ी डाई करके जो साड़ी आएगी वो मैं रिसीव करूंगा। तो साड़ी भी डाई कर दिया, डाई साड़ी कुछ भी आप बना सकते हो। अब आपको क्वांटिटी बताना है कि कितनी क्वांटिटी आप इशू करो। आप यहाँ पे मिनिमम 1 क्वांटिटी बता दो, अगर आपको पता है कितनी क्वांटिटी आनी है तो आप वहां पे वो बता दो क्योंकि ये चेंजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 52 क्वांटिटी आनी है और इसको हमने सेव कर दिया।
अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी से भी एडजस्ट करा सकते हो और आप चाहो तो परचेज से भी एडजस्ट करा सकते हो। अब हम आते हैं मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। रिसीव फॉर जॉब वर्क या रिसीव आफ्टर जॉब वर्क, तो आप रिसीव आफ्टर जॉब वर्क आप रिसीव कर रहे हो। सेम पार्टी से जॉब वर्कर, मेन स्टोर, एंटर। आपने यहाँ पे F11 प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे आईडी आ गई और आप यहाँ से एडजस्ट करा सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, आपको पता है कि वो क्या लेके आया है, तो आपने साड़ी विथ डाई सेलेक्ट किया है, कितनी क्वांटिटी लेके आई, तो आपने 10 पीस बता दिया कि क्वांटिटी आई है हमारे पास, रिसीव हुई है हमें। अब जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जितनी भी आईडीज होंगी वो सारी शो करेंगी आपको, आप इसमें से एडजस्ट करा सकते हो। हमने ये एडजस्ट कराया तो अब आप यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 क्वांटिटी आई है, अभी पूरी क्वांटिटी नहीं आई हुई, आपके पास पेंडिंग है क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम्ड हो गई 100 में से, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि 25 क्वांटिटी कंज्यूम्ड हो गई। कुछ वेस्टेज हुआ तो आप यहाँ पे परसेंटेज में वेस्टेज भी बता सकते हो, जैसे मैंने कहा 2% वेस्टेज हुआ, 2% वेस्टेज के हिसाब से वो दो वेस्टेज क्वांटिटी वहां पे आ गई कि 2% वेस्ट हो चुका है। अगर आपको मेंटेन करना है वेस्टेज तब कुछ रिमार्क्स में आपको लिखना है, आप लिख सकते हो और इसको सेव कर दो। अब हम रिपोर्ट देखें, अगर डिस्प्ले के अंदर जॉब वर्क रिपोर्ट आती है जिसमें इन हाउस और आउट हाउस दोनों की अलग अलग है, तो हमें अभी आउट हाउस देखना है क्योंकि हमने बाहर से करवाया है। पेंडिंग जॉब आइटम, आपके कौन कौन सी जॉब आइटम पेंडिंग है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आइटम वाइज देखना है, पार्टी वाइज देखना है, आप चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई जॉब आईडी का देखना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अदरवाइज मैंने कहा ऑल देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जॉब आईडी है, रॉ कॉटन है, 75 मीटर अभी भी पेंडिंग। सेम इसी तरह आप आइटम वाइज देखना चाहो, वन आइटम कर लिया हमने, या मैंने किया ऑल आइटम, ऑल ऑल ऑल। तो यहाँ पे आप देखोगे रॉ कॉटन जॉब वर्कर के पास 1001 आईडी, 75 मीटर उनके पास पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप जॉब वर्क की रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर हम आते हैं पार्टी आइटम जॉब लेकर। डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि इस पार्टी से इस आइटम में क्या क्या अभी हुआ है ट्रांजैक्शन। जॉब वर्कर, रॉ कॉटन, शो रिसीव्ड आइटम डिटेल, शो सेपरेट कॉलम फॉर वेस्टेज। अगर आपने वेस्टेज मेंटेन किया तो वो वेस्टेज भी आपको एक सेपरेट कॉलम के अंदर शो करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या क्या जॉब वर्कर के साथ और उस आइटम का कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो 25/4 को आपने मटेरियल इशू किया, वाउचर नंबर 1, 100 क्वांटिटी इशू करी है, और 30/4 को आपने रिसीव किया साड़ी विद डाई, क्वांटिटी 10, और कितनी क्वांटिटी एडजस्ट हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 क्वांटिटी एडजस्ट हुई। तो इस तरीके से आप जॉब वर्क कर सकते हो इन हाउस। अब अगर सेम चीज आपको जीएसटी वगैरह सब कुछ चार्ज करना है तो बेस्ट है कि आपने सबसे पहले इशू किया जॉब वर्क के लिए, फिर इसके बाद आप इसको एडजस्ट कराओ परचेज के अंदर, जिससे आप जीएसटी वगैरह भी सब कुछ चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम आप F11 करोगे, F11 से नहीं करना, आपने यहाँ पे ले लिया साड़ी विद डाई, आपने कहा यहाँ मेरे पास अभी आई है 50 पीस, सॉरी 30 पीस, इसको आप एडजस्ट करा दोगे यहाँ पे। अब पूरी क्वांटिटी एडजस्ट हो गई है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अगर आप कुछ अभी भी पेंडिंग है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुई। तो हमने यहाँ पे कहा 65 क्वांटिटी कंज्यूम।
अमाउंट्स वगैरह जो भी आपने जो स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। कुछ वेस्टेज वगैरह है तो वेस्टेज आप बता सकते हो यहाँ पे। रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो रिमार्क्स लिख देंगे। साड़ी बिट डाई अगर आप यहाँ पे कॉस्टिंग बताना चाहते हो तो आप प्राइस बता सकते हो। कुछ जॉब वर्क के चार्जेस वगैरह लग रहे हैं आपके और उस पर जीएसटी वगैरह है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपका पीस वाइज लग रहा है तो आप यहाँ पे एनए ना लेके आप क्वांटिटी ले सकते हो। यूनिट ले लिया हमने, इस पे जीएसटी 18% मैंने बता दिया। और इसके बाद यहाँ पे हमने बता दिया ये मेरा सेल परचेज तो है नहीं, मैंने यहाँ पे कहा स्पेसिफाई हियर और यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बना लिया जॉब वर्क चार्जेस जो कि मेरा एक्सपेंस है। जीएसटी वगैरह है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस हमने यस कर दिया यहाँ पे और इसको सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे बता सकते हो 30 क्वांटिटी का 10 रुपीज के हिसाब से ये मेरा जॉब वर्क का चार्जेस हो। इसको भी आपको यहाँ पे साड़ी भी डाई भी अगर आप अमाउंट परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे आप अमाउंट इसका भी बता सकते हो और इसको आप सेव कर सकते हो। अब आप चाहते हो ये जॉब वर्क का चार्जेस कॉस्टिंग में ऐड हो जाए तो इसके लिए फिर आप आइटम वाइज ना लगा के आप बिल सेंडरी लगाओगे। यहाँ पे आपने जॉब वर्क चार्जेस की एक बिल सेंडरी बना ली। अदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। आपको एडजस्ट कराना है तो आप यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हो। और फिर अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर इनेबल करके आप मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, मटेरियल इशू फ्रॉम पार्टी से आप उसमें एडजस्ट करा सकते हो। और अगर आपको सेल परचेज में एडजस्ट कराना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करा सकते हो। तो हमने कहा अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज और हमने कहा है इसको परचेज अकाउंट में जाना चाहिए। अगर आपका परचेज अकाउंट में जा रहा है तो आप परचेज अकाउंट में बताओगे। जो पार्टी के संग एडजस्ट हो रहा है तो आप पार्टी के संग एडजस्ट करा दो। यहाँ पे हमने जॉब वर्क चार्जेस लिया और एडजस्ट इन पार्टी अकाउंट कर दिया और इसको पर मेन क्वांटिटी लेके इसको सेव। तो आप यहाँ पे बता सकते हो 10 रुपीज पीस तो इसमें यहाँ पे आ गया 300। आपने कहा 30 क्वांटिटी परचेज करी तो कितने की थी आपने यहाँ पे बता दी 450। 450 प्लस 10 तो हम इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से आप जॉब वर्क एंट्री परचेज के संग एडजस्ट कराना चाहते हैं परचेज के संग एडजस्ट करा सकते हैं। और अगर आपने खुद ही रिसीव किया हुआ है और आप उसको सेल के संग एडजस्ट कराना चाहते हो तो आप सेल के संग भी एडजस्ट करा सकते हैं। साड़ी भी बताइए हमने परचेज किया। इसकी नॉर्मल अगर आप परचेज वगैरह सब कुछ चढ़ा लोगे तो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग भी शो करेगी। अब जॉब वर्क रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जैसे जॉब समरी आइटम वाइज देखना है पार्टी वाइज देखना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया जॉब वर्क वैल्यू ऑफ आइटम यस करना है तो आप कर सकते हो। शो रिसीव्ड आइटम डिटेल आपने यस किया। शो मैन्युफैक्चर्ड आइटम टोटल क्वांटिटी है सेपरेट कॉलम और
इसको हमने ओके किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी समरी पूरी कि 100 क्वांटिटी में से 65 क्वांटिटी एडजस्ट हो गई है, 35 क्वांटिटी अभी भी क्लोजिंग। जॉब रजिस्टर आप देखना चाहो, जॉब रजिस्टर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जॉब रजिस्टर देख सकते हैं कि आपने रॉ मटेरियल रॉ कॉटन इशू किया और रिसीव क्या किया, साड़ी विद डाई किया, उसको एडजस्ट कहाँ कराया था, वो परचेज के अंदर एडजस्ट कराया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हो। फिनिश गुड्स टू बी रिसीव्ड, आपको कितने फिनिश गुड्स रिसीव करने हैं अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हमने 52 बताया हुआ था जिसमें 30 रिसीव कर लिया, तो 22 अभी भी आपको रिसीव करना है, तो आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। फिनिश गुड्स जॉब लेजर आपको देखना है किस पार्टी के संग, आपने कहा यहाँ पे जॉब वर्कर। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका कि 52 आपको रिसीव करने थे, क्वांटिटी रिसीव हुई है 30, तो 22 अभी भी क्लोजिंग बैलेंस है इस पार्टी से जॉब वर्कर। तो इस तरीके से आप आउट हाउस जॉब वर्क कर सकते हो। अब जॉब वर्क के अंदर आप बीओएम भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई बीओएम बना रखा है तो आप उसका भी यूज जॉब वर्क के अंदर कर सकते हो, उस बेसिस पे भी क्वांटिटी एडजस्ट हो सकती है। तो अगर हम उसको भी देखें, हमने ये सारी चीजें डिलीट कर दी अभी के लिए। तो हमने ये डिलीट कर दिया। अब हम एक बीओएम क्रिएट करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। सेम उसी दिन की तरह ले लेते हैं शॉर्ट। यहाँ पे हमने एक आइटम क्रिएट करी शॉर्ट, उसको हमने फिनिश गुड्स के अंदर डाला, सेव किया एक क्वांटिटी। यहाँ पे हमने बताया रॉ कॉटन ले लेते हैं एक आइटम 2.5 मीटर। बटन बटन हमने ले लिया, यहाँ पे 12 पीस लगेंगे 30 और इसको हमने सेव किया। अब हमने ये रॉ बीओएम बना लिया। अब आप सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज कर लो जिससे आपको कॉस्टिंग वगैरह भी आ जाए। अब यहाँ पे एक और तरीका है, अगर आप बीओएम के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहते हो, अगर आप रॉ कॉटन और बटन एक ही पार्टी से खरीदते हो और आपको दोनों परचेज करना है और आपके पास दोनों परचेज आ गई है, तो आप यहाँ पे F4 करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे F4 किया और यहाँ पे आप बीएम सेलेक्ट करोगे। शर्ट लिया आपने, कितनी क्वांटिटी शर्ट का आप सामान परचेज कर रहे हो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। आपने कहा मैं 20 शर्ट की क्वांटिटी परचेज कर, 20 शर्ट बनाने के लिए ये क्वांटिटी परचेज कर, तो उस बेसिस पे आप देखो तो रॉ बटन आपका आ गया 50 मीटर और बटन आ गया 260। अब आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइस बताना है। तो इस तरीके से आपने एक परचेज एंटर कर ली। अब हम इशू करते हैं। इशू फॉर जॉब वर्क, इसको इशू किया जॉब वर्कर को, लोकेशन ए में। तो यहाँ पे आपको जो भी आईडी बताना है बता दो, डिलीवरी डेट बताना है बता दो। सेम यहाँ पे भी अगर आप उठाना चाहो तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो।
शर्ट का कितनी क्वांटिटी के लिए आप इशू कर रहे हो। आपने यहाँ पे कहा कि मैं 10 क्वांटिटी के लिए शर्ट 10 पीस शर्ट बनाने के लिए जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो मैं इशू कर रहा हूँ रॉ मटेरियल। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आ गया, आपने इसको शर्ट आनी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो ये बीओएम के थ्रू आप ये भी कर सकते हो, बीओएम के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने इसको सेव किया। अब अगर आप परचेज से एडजस्ट कराना चाहते हो तो परचेज से, रिसीव से ऐड कराना चाहते हो तो रिसीव से। हमने अभी इसी से देखते हैं। रिसीव आफ्टर जॉब वर्क किससे, हमने कहा जॉब वर्क से, मेन स्टोर से एंटर। आप F11 से एडजस्ट कराना चाहो F11 से ले सकते हो। नहीं अगर आप उसको लेना चाहते हैं, आपने शर्ट ले लिया, कितनी क्वांटिटी शर्ट अभी आपके पास आई, आपने कहा सिर्फ 5 पीस आए, तो एंटर करने के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये बीओएम के थ्रू आए, जो आपने बीओएम के अंदर स्पेसिफाई किया था उस बेसिस पे यहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये रोल है, बीओएम से भी आप जॉब वर्क को यूज कर सकते हो। अगर आपका फॉर्मूला फिक्स है तो आप बीओएम बना लिया, फिर बीओएम के बेसिस पे आप जॉब वर्क इश्यू और रिसीव कर सकते हो। आपने इसको सेव कर लिया, तो इसी तरीके से आपकी शर्ट इन हो गई और वो सारी क्वांटिटी जो है आपकी कंज्यूम्ड हो गई। तो इस तरीके से आप बीओएम के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपका फॉर्मूला फिक्स है तब। फिर सेम इसी तरीके से अगर आपका आउट हाउस है, इन हाउस है, आप खुद ही करते हो जॉब तो भी आप मेंटेन कर सकते हो। आपने मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी किया, ऐड किया, आपने रिसीव किया जॉब वर्क के लिए, जिस भी पार्टी से कि आपने एमएस फूड से लिया, एमएस फूड बता दें, आपने बटन रिसीव करी 15 पीस, रॉ कॉटन इशू रिसीव किया 3 मीटर। और आप जब आप इसको सेव करोगे तो आपसे पूछ लेगा सेम जैसे आप आउट हाउस इन हाउस करते हो वैसे ही आपके पास आउट हाउस का ऑप्शन है। आपने यहाँ पे बता दिया कि मैं शर्ट रिसीव करूंगा, शर्ट इशू करूंगा, एक पीस शर्ट हमने इशू कर दी और इसको सेव कर दिया। सेम अगर आप सेल में एडजस्ट कराना चाहते हो सेल में एडजस्ट करा सकते हो, नहीं तो आप इसमें मटेरियल इशू टू पार्टी के अंदर भी एडजस्ट करा सकते हो। सेल परचेज के संग एडजस्ट कराने से आपकी जीएसटी वगैरह, अगर आपकी जीएसटी वगैरह चार्ज हो रहे तो आप सेल परचेज के संग एडजस्ट कराओगे। अगर जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मल इसमें मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ITC4 रिटर्न फाइल करनी है तो आपको फिर सेल और परचेज के संग एडजस्ट कराना पड़ेगा। इशू आफ्टर जॉब वर्क, जॉब वर्क करने के बाद आप इशू कर रहे हो इसको, आपने एमएस फूड लिया, एंटर, आपने यहाँ पे शर्ट लिया 1 पीस, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ गई, क्योंकि हमने बीएम बना रखा है इसलिए यहाँ बीएम के बेसिस पे क्वांटिटी आ गई। तो बीएम बनाने से आपको एक हेल्प हो जाएगी कि आपको ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बीएम से उठा लेते। तो पर्पस इतना ही है बीएम बनाने के लिए कि आपको क्वांटिटी कंज्यूम्ड क्या होनी है, कितनी होनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके बीएम से उठा लेगा। फिर इसके अंदर अगर आपको कुछ प्लस माइनस करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसको हमने सेव कर लिया। फिर इस तरीके से इसकी भी डिफरेंट रिपोर्ट्स है इन हाउस की, आप यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो जॉब वर्क की। पार्टी आइटम जॉब लेजर देखना है, जॉब रजिस्टर देखना है, फिनिश गुड्स टू बी रिसीव्ड, फिनिश गुड्स जॉब लेजर, तो ये सारे डिफरेंट रिपोर्ट जैसे आउटसाइड के अंदर थी वैसे ही सेम आपकी इन हाउस के अंदर भी है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आप फिनिश गुड्स टू बी रिसीव्ड पार्टी वाइज देखें, 1 पार्टी जॉब वर्कर, और तो शर्ट क्वांटिटी टू बी रिसीव्ड, अभी भी हमें 5 पीस क्वांटिटी रिसीव करना है, ये हमने आउटसाइड जो कराया था वो।
तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर जॉब वर्क मेंटेन कर सकते हो, और जॉब वर्क की जो जीएसटी रिपोर्ट्स है वो आपकी जीएसटी रिटर्न के अंदर जीएसटीआर आईटीसी 4 जो कि जॉब वर्क से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्क टू मैन्युफैक्चरर। तो अगर आप प्रॉपर मेंटेन करोगे सेल परचेज के साथ में, तो ये रिपोर्ट्स भी आपकी रेडी होती जाएगी, जीएसटी वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी, हमने डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, वही बोल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी। तो ये सारे डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। तो ये डमी टैक्स रेट है जो कि आपने इश्यू किया, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर आप वही चीज सेल और परचेज से मेंटेन करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू के साथ, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी होगा वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करें। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर जॉब वर्क मेंटेन कर सकते हो। अब हम देखते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले जब इन्वेंटरी फीचर्स स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था सिंपल डिस्काउंट कैसे लगाते हैं बीजी के अंदर। पहले हम एक बार सिंपल डिस्काउंट देख लेते हैं, फिर कंपाउंड डिस्काउंट पे वापस से आएंगे। सिंपल डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है बीसी के अंदर। अगर इनकेस आपको इनेबल करना है तो फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर आप आएंगे, यहाँ से आप सर्च कर लो F3 से DISCOUNT। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। आपको सिंपल डिस्काउंट यूज करना है, कंपाउंड डिस्काउंट यूज करना है, या चाहिए ही नहीं। तो अभी हम एक बार सिंपल डिस्काउंट वापस से देखते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड डिस्काउंट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और क्या होता है वो देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे लिया सिंपल डिस्काउंट, फिर सेम जैसे डिस्काउंट होता है वैसे ही मार्कअप होता है, लेकिन डिस्काउंट आपके वैल्यू को कम करता है, मार्कअप आपके वैल्यू को इंक्रीज करता है। ज्वेलरी के केस में आपको लेबर चार्ज, मेकिंग चार्जेस ऐड करने हैं, आप मार्कअप का यूज करके वो सारे चार्जेस को ऐड कर सकते हो। सेम इसी तरह मंडी में आपको आड़त और बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, उसको आपको ऐड करना होता है, आपको वैल्यू इंक्रीज करनी होती है, तो आप मार्कअप का यूज करके उन सारी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हो। तो हमने दोनों को ले लिया, मार्कअप भी ले लिया, सिंपल मार्कअप और सिंपल डिस्काउंट, इन दोनों को इनेबल कर लिया। अब आपको वाउचर पे लगाना है, अब किस वाउचर पे आपको लगाना है उसके लिए वहां से आपको इनेबल भी करना पड़ेगा। तो आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, हमने कहा सेल के लिए चाहिए तो सेल, परचेज के लिए चाहिए तो परचेज, हमने सेल में आए। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिंपल आइटम वाइज डिस्काउंट और आइटम वाइज मार्कअप। हमने आइटम वाइज डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, अल्टरनेट यूनिट पे लगाना है, पर मेन यूनिट पे लगाना है, पर पैकेजिंग यूनिट पे लगाना है, एब्सोल्यूट अमाउंट पे लगाना है, आपके पास ऑप्शन है। हमने यहाँ परसेंटेज लिया। सेम इसी तरीके से आप सिंपल मार्कअप, परसेंटेज ऑफ प्राइस, जैसे भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं सिंपल के, इतने सारे हैं, अमाउंट पे लेना है, लिस्ट प्राइस पे लेना है, प्राइस पे लेना है, किस पे लेना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब हमने इसको सेव किया। वापिस इस पर, और इस फीचर को हमने इनेबल किया और इस फीचर को इनेबल किया और इसको सेव किया। अभी हम सिंपल लगा रहे हैं, हमने सेल ऐड करी, सबसे पहली विंडो जो ओपन हुई आपके पास हुई आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट की, जिसपे 19,000 की आपकी प्राइस है, आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देना आप यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे कि आपको 10% डिस्काउंट देना, आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। अब दूसरी विंडो आपके पास ओपन हुई आइटम प्राइस एंड मार्कअप, पहले डिस्काउंट दे दिया 19,000 पे, वो वैल्यू कम हो गई। अब इसके बाद आपको कोई भी अगर वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट में आपने लगा के यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। हमने यहाँ पे भी परसेंटेज लिया था तो हम यहाँ पे वापस से परसेंटेज डाल दिया।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो आइटम इन्फो के अंदर तो हमने 10% डिस्काउंट दिया जिसकी वैल्यू 1900 और 5% मार्कअप है जिसकी वैल्यू 855। आपने इसको जीएसटी चार्ज करके इसको सेव। अब एक चीज और, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेल के अंदर ही हम आए, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस है। यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट है हम एक ही फॉर्मेट को लेते हैं, सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। आपने इसको मॉडिफाई किया ऑल टाइम करके, जैसे बाकी सारे मास्टर्स को मॉडिफाई करते हैं वैसे ऑल टाइम करके हमने इसको मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अकाउंट पोस्टिंग अदर देन सेल और परचेज। आपको अगर सेल और परचेज के अंदर नहीं लेके जाना है, इसकी वैल्यू सेल और परचेज पे इफेक्ट ना आए, किसी और अकाउंट को हिट कराना है, तो आप यहाँ यस करके इसका अकाउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट के अंदर इस डिस्काउंट की वैल्यू जानी चाहिए। अगर सेल और परचेज के अंदर नहीं लेके जाना तो किस लेजर के अंदर, किस अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा अकाउंट, पार्टी के संग अगर आपको एडजस्ट नहीं कराना तो आपको किस अकाउंट के अंदर इसका एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, इसी तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको दोनों अकाउंट डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स के कॉस्ट को इफेक्ट करे या ना करे वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, यस और नो। तो इस तरीके से आप मार्कअप के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मल था ये, हमने डिस्काउंट लगाया फिर मार्कअप लगा दिया, वैल्यू इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई। अब हम वापस से ऑप्शन पे आते हैं कंपाउंड डिस्काउंट। पिक्चर एंड ऑप्शन के अंदर आएंगे, पिक्चर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंटरी के अंदर आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप आपने कर लिया कंपाउंड, आइटम वाइज मार्कअप टाइप आपने कर लिया कंपाउंड। कंपाउंड का बेसिकली मतलब ये है, अभी हम जब सिंपल मार्कअप लगा रहे थे तो या तो आप परसेंटेज लगा सकते हो, या तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट लगा सकते हो, या तो आप पर मेन क्वांटिटी लगा सकते हो, पर मेन अल्टरनेट क्वांटिटी लगा सकते हैं, पर मेन पैकेजिंग, मतलब कोई एक डिस्काउंट आप लगा सकते हो। आइदर आप परसेंटेज लगाओ, आइदर आप अमाउंट लगाओ, दोनों में से कोई एक ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड डिस्काउंट के अंदर आप परसेंटेज चाहो तो परसेंटेज भी, फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट भी देना चाहते हो तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट भी डिस्काउंट में दे सकते हो। फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रही है आप उस पर फिर परसेंटेज देना चाहते हो तो आप मल्टीपल डिस्काउंट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने दोनों को कंपाउंड डिस्काउंट कंपाउंड मार्कअप कर लिया और इसको सेव किया। अब अगर आपको कंपाउंड डिस्काउंट और मार्कअप का स्ट्रक्चर बनाना है तो मास्टर के अंदर ऑप्शन आता है, आप मास्टर के अंदर से भी क्रिएट कर सकते हो कंपाउंड डिस्काउंट, डिस्काउंट स्ट्रक्चर और मार्कअप स्ट्रक्चर। इस पे एंटर करेंगे आप मिसलेनियस मास्टर के अंदर तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट स्ट्रक्चर और मार्कअप स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब आप आते हो तो आप सेल के अंदर आके यहाँ पे भी अगर आप F3 करोगे तो भी आप क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्चर। अभी हमने मार्कअप को बंद किया, अभी हम सबसे पहले डिस्काउंट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने F3 किया, यहाँ पे एक आपने स्ट्रक्चर नेम बना लिया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिंपल डिस्काउंट, पहला जो कि हमें नहीं चाहिए। दूसरा आ रहा है कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर। कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर का मतलब ये हो गया कि अगर आप परसेंटेज में दे रहे हो तो 50%, फिर जो वैल्यू है उस पर 10%, फिर जो वैल्यू है उस पर 5%, सेम नेचर के, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। दूसरा, अगर आपने एब्सोल्यूट अमाउंट लिया तो पहले 200 का डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू है उस पर 100 रुपीज का डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू है उस पर 50 रुपीज का डिस्काउंट। अगर ऐसे करना है तो हम सबसे पहले कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर देख लेते हैं। कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर लिया। अब आपको यहाँ पे
किस बेसिस पे लेना है, एब्सोल्यूट अमाउंट लेना है, पैकेजिंग क्वांटिटी लेना है, पर मैन क्वांटिटी लेना है। हमने परसेंटेज लिया। आइटम प्राइस पे लेना है, आइटम अमाउंट पे लेना है, आइटम एमआरपी पे लेना है, आइटम लिस्ट प्राइस पे लेना है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पे आप कैप्शन बता सकते हो कि उसका कैप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया स्कीम डिस्काउंट, या कुछ भी अगर आपका है तो आप बता सकते हो। अब जितने भी डिस्काउंट है यहाँ पे आप मैक्सिमम आप 5 लगा सकते हो। 5 के आप अलग अलग अकाउंट स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप अलग अलग अकाउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। कि जो पहला वाला डिस्काउंट लगे वो इस अकाउंट के अंदर जाए, जो दूसरा वाला वो इस अकाउंट के अंदर, तीसरा वाला इस अकाउंट के अंदर। हमने इसको सेव किया और यहाँ पे हमने इसको सेव। अब आप हम एक परचेज सेल चढ़ाते हैं। अब आप इसको यहाँ पे ऐड कैसे करोगे, कैसे लिखोगे परसेंटेज को, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है। तो हमने सबसे पहले दिया यहाँ 20% प्लस 10% प्लस 5%। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। 6004 का डिस्काउंट हो गया और 12,996 की वैल्यू है। तो हमने कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर लिया था, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे 20% प्लस 10% प्लस 5%। इसी तरह अगर आपने एब्सोल्यूट अमाउंट लिया तो 200 प्लस 10 100 प्लस 50। इस तरीके से आप लिखोगे अगर कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर लिया, सेम डिस्काउंट के साथ, सेम मार्कअप के साथ। मार्कअप आपकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, डिस्काउंट आपकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। फिर दूसरा एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। एक यहाँ पे वापस से स्ट्रक्चर बनाया, डिफरेंट नेचर। अब हमने यहाँ पे कहा कंपाउंड डिस्काउंट विद डिफरेंट नेचर। आप इसके अंदर भी मैक्सिमम 5 डिस्काउंट बता सकते हो। हमने 3 लिया, एंटर किया। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे को परसेंटेज देना है, तो परसेंटेज आपको किस पे देना है, मैंने कहा लिस्ट प्राइस पे देना है। फिर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट देना है। फिर आपने कहा वापस से मेरे को परसेंटेज देना। परसेंटेज किस पे देना है, तो मैंने कहा प्राइस पे देना। ध्यान रहे जब आप कंपाउंड डिस्काउंट पे डिफरेंट नेचर को यस करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन अमाउंट। आप इसको हमेशा यस करो। इसका यस करने का पर्पस इतना है कि जो डेसिमल प्लेसेस की वजह से जो डिफरेंस आना है वो इसको रिकैलकुलेट करके करेक्ट कर देता है। तो जो 1-2 पैसे का डिफरेंस आता है वो फिर कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन अमाउंट अगर आपने फीचर यस किया हुआ है तो उस बेसिस पे आपके अमाउंट जो है थोड़ा एक्यूरेट आए। आपने इसको यस किया। अब आप यहाँ पे इसका कैप्शन बता सकते हो कि पहले डिस्काउंट का नाम क्या है, दूसरे डिस्काउंट का नाम क्या है, तीसरे डिस्काउंट का नाम। सबसे पहले मैंने कैश डिस्काउंट लिया। आपका यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास कौन से अकाउंट के अंदर पोस्ट कराना है, सेल परचेज अकाउंट के अंदर पोस्ट कराना है या नहीं कराना, तो आप यहाँ पे अकाउंट बता सकते हो। पार्टी के अंदर पोस्ट कराना है, नहीं कराना, तो आप यहाँ पे अकाउंट बता सकते हो। दूसरा आपने कहा स्कीम डिस्काउंट और थर्ड आपने कहा फेस्टिव डिस्काउंट। ये तीनों आपने इस अकाउंट के कैप्शन बताया और आपने इसको सेव किया और इसको भी सेव। अब जब आप परचेज चढ़ाओगे यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपके एक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपने प्राइस आ गई 19,000। आपको चेंज करना आप कर सकते हो। कैश डिस्काउंट आपने कहा कि 5% कैश डिस्काउंट दिया, 950 का डिस्काउंट बना, टोटल वैल्यू आ गई 18,050। अगर आपको नहीं देना बाकी डिस्काउंट आप छोड़ भी सकते हो, अगर आपको देना है तो आप बता भी सकते हो। आपने कहा 1050 का स्कीम डिस्काउंट दिया। अब जो आपकी वैल्यू हो गई 17,000 की हो गई। अब इस पे अगर आपको 2% और डिस्काउंट देना है तो आप इस पे भी दे सकते हो, तो 16,660 की आपकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 डिस्काउंट दे सकते हो कंपाउंड डिस्काउंट यूज करके। और सिंपल डिस्काउंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक डिस्काउंट दे सकते हैं, चाहे तो आप परसेंटेज दीजिए चाहे तो आप अमाउंट दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको
यूज कर सकते हैं। आपने इसको सेव किया, अब अभी की बिल स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है 5% प्लस 1050 प्लस 2%। इनवॉइस फॉर्मेट, डिजाइन फॉर्मेट के अंदर आप इन तीनों कॉलम को अलग अलग भी कर सकते हो, ऑप्शन है हमारे पास कि आपने कैश डिस्काउंट का एक कॉलम बनाया उसके अंदर 5% आना चाहिए, फिर आपने एक और कॉलम बनाया फेस्टिव डिस्काउंट जिसके अंदर 2% आना चाहिए, फिर आपने एक और बनाया स्कीम डिस्काउंट जिसके अंदर 1050 आना चाहिए। तो इनवॉइस डिजाइन के अंदर, डिजाइन फॉर्मेट के अंदर ये पॉसिबल है कि हम इन तीनों कॉलम को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपाउंड डिस्काउंट लगा सकते हो। कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर, कंपाउंड डिस्काउंट विद डिफरेंट नेचर, आपके पास ऑप्शन है। फिर हम एक वापस से यूज करते हैं मार्कअप के लिए, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेव, इसको हमने अभी किया पर यहाँ पे आ गए। सेम इसी तरह इसमें भी है, आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ पे हमने लिया मार्कअप डिस्काउंट विद डिफरेंट नेचर। मैक्सिमम आप 5 डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि स्पेसिफाइड भी ऑलरेडी कि आप 5 डिस्काउंट ले सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 डिस्काउंट लिया। पहला अमाउंट, दूसरा पर मेन क्वांटिटी, तीसरा परसेंटेज, तीसरा परसेंटेज। सबसे पहला डिस्काउंट अगर आप परसेंटेज ले रहे हो तो परसेंटेज ध्यान रहे, सबसे पहले आपको जो डिस्काउंट लेना है परसेंटेज अगर आपने लिया है तो आप सबसे पहले जो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन, वो होगी आपकी लिस्ट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट से पहले की वैल्यू को हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, डिस्काउंट के बाद की वैल्यू को हम प्राइस आ जाते हैं जो इफेक्टिव प्राइस होता है। तो अगर सबसे पहला आप परसेंटेज दे रहे हो तो आप सबसे पहले लिस्ट प्राइस लोगे, उसके बाद वाले जितने भी हैं वो आपके पास ऑप्शन है कि आपको लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कराना है या जो प्राइस कैलकुलेट होके आई है उस पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया, इसको यस किया। ध्यान रहे हमेशा इसको यस करना है एक्यूरेसी के लिए। अब यहाँ पे हमने बता दिया आड़त। अब अगर आप इसको, क्योंकि मंडी के केस में सेल परचेस नहीं होती, तो आप यहाँ पे इसको यस करके आड़त का अकाउंट भी बता सकते हो, उसके अंदर पोस्टिंग करा सकते हैं। फिर यहाँ पे ले लिया लेबर, फिर यहाँ पे ले लिया भर्ती। इस तरीके से करके हमने इसको सेव। यहाँ पे आ गया, यहाँ मैं एक आइटम बनाता हूँ बिल। और इसको हमने रखा केजी में। कितने केजी, तो मैंने कहा 25 केजी। कितने का, तो आपने यहाँ पे बताया 75 रुपीज। यहाँ पे आड़त कितनी है, तो आपने यहाँ पे अमाउंट में लिया है तो यहाँ पे आप अमाउंट बता सकते हो कि आपकी आड़त जो है वो 10 रुपीज आड़त है। फिर लेबर कितना है, लेबर हमने पर मेन क्वांटिटी के बेसिस पे लिया, तो यहाँ पे आपने बता दिया लेबर 2 रुपए पर केजी। फिर भर्ती आपकी कितनी है, आपने 4% बता दिया भर्ती है आपने यहाँ पे दिया। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई 80.50। वैल्यू को बढ़ाता है ये मार्कअप। आपने प्राइस लिया था 75 का, 10 रुपीज ऐड करके 25 के हिसाब से इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू बनी 70.540 बना। फिर आपने 2% लिया तो 2% की जो वैल्यू बनी वो आपकी 77.40 आई। फिर इसके बाद जो आपकी भर्ती बनी वो 4% लिया आपने तो 77.40,
और टोटल जो आपका आया 80.50। टोटल आपका जो मार्कअप है 137.40 है, यानी वो टोटल पे 25 kg टोटल। अगर हम यहाँ पे 1 ले तो 75 में 10 ऐड कर दिया तो 85 का 2 पर केजी हो गया हमारा 87। 4% आया तो 3.48 99 और 90.48 आपकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है तो आप मार्कअप यूज, ये जब तभी हम यूज करते हैं जब हमें आइटम वाइज डिस्काउंट और आइटम वाइज मार्कअप यूज करना है। वीट पे कुछ और है, पैडी पे कुछ और है, राइस पे कुछ और है। तो इस तरीके से अगर आपका आइटम वाइज है तो आप आइटम वाइज मार्कअप और आइटम वाइज डिस्काउंट आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिल सेंट्री में डिस्काउंट चार्ज करना चाहते हैं तो आप बिल सेंट्री में कर सकते हो, बट ये वाउचर वाइज चलेगा। और अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट और आइटम वाइज मार्कअप यूज करते हो तो वो आइटम के हिसाब से चलेगा, हर एक आइटम पे अलग अलग आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हम बीजी के अंदर कंपाउंड डिस्काउंट, कंपाउंड मार्कअप का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने इंटरप्राइज फीचर की तरफ, क्योंकि आज से स्टार्ट करेंगे इंटरप्राइज फीचर। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इंटरप्राइज फीचर है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम वन बाय वन डे बाय डे बेसिस पे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देख रहे हैं आज इनेबल मैसेज सेंटर। मैसेज सेंटर क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं वो हम आज देखेंगे। इसमें मैसेज सेंटर का रोल क्या है। आपका एक एंटरप्राइज है, आपका एक बड़ा ऑफिस है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिजी के अंदर सारे काम करते हैं। सभी लोग बिजी के अंदर काम करते हैं। आप चाहते हो, आप बॉस हो, आप चाहते हो कि मैं एक मैसेज कर दूं जो सभी जितने भी मेरे इंटरनल जितने भी बिजी के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको एक मैसेज मिल जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी मैसेज भेजना चाहते हो तो आप मेल ना करके आप मैसेज सेंटर का भी यूज कर सकते हो। आपने इसको फीचर को यस किया और इसको सेव। सिर्फ यहाँ से आपको फीचर इनेबल करना है और आप इसको सेव कर देना एंटरप्राइज फीचर के अंदर जाके। फिर हम यूजर हम देख लेंगे हमने बनाया है कि नहीं। तो मेरे पास एक ए यूजर है, एक बी यूजर, तो ठीक है, इनफ है। अब हम आएंगे यूटिलिटीज के अंदर। यूटिलिटीज के अंदर आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज सेंटर, जहां से आप मैसेज को कंपोज करोगे। आपने इसको ओपन किया, जैसे आउटलुक है वैसे ही है, मिलता जुलता है उसी से। आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कंपोज मेल का, आप कंपोज करोगे मेल को। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है आप लिख सकते हो। आपने सब्जेक्ट लिख दिया। आपने ये एसएमएस लिख दिया। अगर बिजी के अंदर काम कर रहे हैं तभी ये एसएमएस उनको मिल जाएगा, या जब भी वो कंपनी ओपन करेंगे तो वो मिल जाएगा। आपने इसको करके किसको भेजना है, कौन से यूजर को भेजना है, सभी को भेजना है, आप चेक ऑल कर देंगे। और किसी किसी यूजर को भेजना है तो आप यहाँ पे सारे यूजर आ जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और इसको सेंड कर दो। अब हम इस कंपनी बंद करते हैं। अब आप आते हो बीसी इन्फोटेक, वापस से आपने लॉगिन किया बी यूजर से। तो यहाँ पे आप देखोगे यू हैव वन मैसेज पेंडिंग। ये तो तब आया जब हमने कंपनी को री लॉगिन किया, तब हमें बता दिया, लेकिन मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ तब कैसे एसएमएस आएगा तो वो भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या मैसेज आया। शो मैसेज सेंटर पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए यूजर ने 2/5 को भेजा है मेरे को एसएमएस, मैसेज सेंटर के थ्रू मैसेज भेजा जिसमें सब्जेक्ट है लॉकडाउन न्यूज और मैसेज है ये। तो इस तरीके से ये पूरा मैसेज आ जाएगा। अब आप भी इसको फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फॉरवर्ड कर सकते हो। वापिस अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हो, सेम वैसे ही। कम
किसी और फॉन्ट में आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिख दिया, तब आपने ये लिख दिया और आपको किसको भेजना है, आपने कहा ए को भेजना, आपने इसको यस करके सेंड कर दिया। अब जब ए लॉगिन करेगा तो यहाँ पे ए को भी शो कर जाएगा, लेकिन ये तो हो गया कि जब मैं लॉगिन करूंगा तभी दिखेगा मेरे को मैसेज। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर एक और भी है कि आपने यहाँ पे टाइमर लगा दिया कि हर 10 मिनट्स के बाद वो मेरे मैसेज सेंटर को चेक करे और अगर कोई मैसेज आए हो तो मेरे को पॉपअप दे कि आपके पास ये मैसेज आया। तो हर 10 मिनट के बाद आपको चाहिए, हर 30 मिनट्स के बाद चाहिए, वो आपके पास ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पे आओगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे अलाउ ऑटोमेटिक मेल चेकिंग, आपने प्रेस किया और यहाँ पे आप बता दोगे कि हर 15 मिनट्स के बाद एक बार मेल को चेक करें, मतलब मैसेज सेंटर को चेक करें और उसके बाद मेरे को पॉपअप दें। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहते हो कि जब मैं लॉगिन करूं तभी शो करे तो आप उस फीचर को बंद कर रखो जो बाय डिफॉल्ट बंद होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद वो मैसेज सेंटर को चेक करे और मेरे को मैसेज बता दे कि क्या आया हुआ है या पॉपअप आ जाए, पॉपअप आता है, आप पॉपअप पे क्लिक करोगे तो मैसेज आपको शो कर जाए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ऑटोमेटिक अलाउ करा सकते हो मेल चेकिंग के लिए। जो भी टाइमर आपको सेट करना आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। सेम जैसे ही आप उसके अंदर यूज कर सकते हो, आउटलुक के अंदर आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो कि ए पार्टी का जितना भी मैसेज आए वो ए फोल्डर के अंदर जाए, बी यूजर का जितना भी एसएमएस आए मेरे पास वो बी यूजर के अंदर चला जाए, या किसी भी बेसिस पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारे एसएमएस जो है ए के ए में जाएंगे, बी के बी में जाएंगे, तो यहाँ पे सारे फोल्डर भी आपको शो कर जाएंगे। सेंड आइटम के अंदर आपने क्या क्या सेंड किया वो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। ट्रैश के अंदर वही सब डिलीट जो आप करते हो तो वो डिलीट के अंदर ट्रैश के अंदर आ जाएगा। तो आप मैसेज सेंटर से भी आप इंटरनल अगर आपको मैसेज करना है, उस कंपनी के अंदर आपके सारे यूजर काम कर रहे हैं, तो आप अगर कोई एक न्यूज लेना चाहते हो, कोई कोई भी आपको मैसेज करना है तो आप मैसेज सेंटर का भी यूज कर सकते हो मैसेज सेंड करने के। इस तरीके से आप समरी देख सकते हो कि आपने इनबॉक्स के अंदर कितने मैसेज हैं, कोई अनरीड तो नहीं है, सेंड के अंदर कितने एसएमएस है, कोई अनरीड तो नहीं है, और ट्रैश के अंदर कितने एसएमएस। तो इस तरीके से आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। डिलीट कर दोगे आप, डिलीट हो जाएगा। फिर आप ट्रैश के अंदर देखोगे तो ये डिलीटेड एसएमएस, जैसे आउटलुक के अंदर होता है वैसे ही सेम इसमें से भी अगर आप डिलीट कर दोगे तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैसेज सेंटर का यूज करके, अगर आपके 20-25-30 यूजर हैं तो जितने भी हैं, मोर देन 2-3, तो आप मैसेज सेंटर के थ्रू उनको एक साथ सबको एक कोई एसएमएस करना है, कोई मैसेज करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये फीचर हमारे इंटरप्राइज मॉडल के अंदर आपको मिलेगा। 3 मॉडल में से जो लास्ट वाला जो हायर मॉडल है, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में, एंटरप्राइज मॉडल के अंदर आपको मैसेज सेंटर का ऑप्शन है, इनेबल मैसेज सेंटर, इसको आप यस कर दें। फिर आते हैं यूजर एक्टिविटी लॉग पे, जो कि आज के टॉपिक्स में है हमारे। यूजर एक्टिविटी लॉग, एक हमने देखा था स्टैंडर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा चेकलिस्ट, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी ने कौन से वाउचर को बनाया है और किस पार्टी ने, किस यूजर ने कौन से वाउचर को मॉडिफाई किया। और अगर मॉडिफाई किया तो अमाउंट हम चेक कर सकते थे कि पहले ये अमाउंट था, अब ये अमाउंट हो गया, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। एक रिमाइंड करा दूं,
जनरल के अंदर एक ऑप्शन आता है मेंटेन डेटा चेक, जिसमें आप मेंटेन करते थे। अगर आपने इसको मेंटेन किया है तो कौन से यूजर ने कौन से वाउचर को ऐड किया है वो आप देख सकते थे, और कौन से यूजर ने कौन से वाउचर को मॉडिफाई किया है वो आप चेक कर सकते थे। और अगर किसी यूजर ने वो वाउचर को डिलीट किया है तो वो भी आप देख सकते थे कि कौन से यूजर ने कौन से वाउचर को डिलीट किया। रिकवर नहीं कर सकते थे लेकिन आप देख सकते थे कि इसमें किस किस यूजर ने कौन से वाउचर को बनाया, किस यूजर ने कौन से वाउचर को मॉडिफाई किया। इसको आप देख सकते थे डेटा चेकलिस्ट के थ्रू, जो कि आपको स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर मिलेगा। अब हम उससे हायर देखते हैं यूजर एक्टिविटी लॉग। यूजर एक्टिविटी लॉग, यूजर एक्टिविटी लॉग का मतलब ये है कि कौन से यूजर ने कब लॉगिन किया, कब बिजी के अंदर से लॉग आउट हुआ, कब कौन से फीचर को इनेबल किया, डिसेबल किया, सारी उसकी एक्टिविटी आप यूजर एक्टिविटी लॉग के थ्रू देख सकते हो। आपने इस फीचर को इनेबल किया और इसको सेव किया। अब कंपनी बंद कर देते हैं और बी यूजर से लॉगिन करते हैं। बी यूजर से आपने लॉगिन किया, फिर इसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आप फीचर एंड ऑप्शन में गए। अब आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपने बहुत सारी एक्टिविटी की। आपने क्या किया, आप अकाउंट फीचर के अंदर गए, आपने क्रेडिट लिमिट या किसी किसी फीचर्स को इनेबल कर लिया, जिस फीचर को इनेबल किया। फिर आपने सेल वाउचर बना लिया, सेल वाउचर को बनाया। फिर आपने एक रिसीट वाउचर बना लिया। अब आपने ये एक्टिविटी कर ली। डिस्प्ले के अंदर आपके पास ऑप्शन है चेकलिस्ट के अंदर यूजर एक्टिविटी लॉग देखने का। आपने इसको एंटर किया। आपने अपना अगर यूजर एक्टिविटी लॉग देखना है तो आप चेक कर सकते हो। आज का देखना है, जब से फीचर आपने इनेबल किया तब से वो लॉग मेंटेन करेगा। तो हमने अभी से किया है तो हमने 2/5 का ही देखना है। तो आप जो आपके पास राइट्स नहीं है इसलिए आप चेक नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू व्यू प्रिंट योर ओन रिपोर्ट। आपके पास प्रिंट्स वगैरह रिपोर्ट वगैरह के कोई राइट्स नहीं है देखने के, इसलिए वो यूजर नहीं देख सकता। तो इस तरीके से आप हाइड भी कर सकते हो यूजर को कि वो एक्टिविटी अपनी ना चेक करे। हम वापस से लॉगिन करते हैं ए यूजर से। अब आप यहाँ पे देखोगे चेकलिस्ट के अंदर डेटा यूजर एक्टिविटी लॉग, आपने बी यूजर का एक्टिविटी लॉग चेक किया। तो यहाँ पे आप देखो 2/5 को 12:45 पे कंप्यूटर नेम करण, जो कि मेरा सिस्टम है, उस पर लॉगिन किया है बी यूजर ने। कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई के अंदर जाके अकाउंट फीचर एंड ऑप्शन में जाके इन्होंने कुछ किया है। फिर एक सेल बिल ऐड करी जिसके अंदर ये सारी डिटेल। फिर एक रिसीट वाउचर ऐड किया उसके अंदर की ये सारे डिटेल। और फिर 12:47 पे लॉग आउट कर दिया जिसका कंप्यूटर का नेम करण। तो इस तरीके से आप उस यूजर की सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो कि उसने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, कब कौन से फीचर पे गया। तो अगर आपने यूजर एक्टिविटी लॉग मेंटेन किया है तो हमें बहुत हेल्प मिलती है कि अगर सामने वाली पार्टी ने कुछ भी फीचर इनेबल डिसेबल किया है नहीं किया है तो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, या सर आपने तो रीराइट चलाया ही नहीं है। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास यूजर एक्टिविटी लॉग, जो कि हमारे पास इनबिल्ट फीचर है। दूसरा एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप और डिटेल में चेक कर सकते हो, लेकिन हम ये ऑप्शन जो है अपने कभी भी क्लाइंट को नहीं बताते क्योंकि ये हमारे लिए होता है, हमें चेक करने के लिए होता है। एक और होता है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग को भी आप ओपन करके चेक कर सकते हो। इसके लिए कोई फीचर इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा फीचर है जो कि हम कभी भी किसी को बताते नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए होता है।
तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो कि आज की डेट में आपने 11:18 पे करंट कंप्यूटर नेम के अंदर यहाँ पे इवन आपको बीजी का वर्जन भी बताएगा और रिलीज भी बताएगा कि आपने किस वर्जन और किस रिलीज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए। आप मल्टी करेंसी पहले इनेबल था, आपने डिसेबल कर दिया, पहले ट्रू था आपने फॉल्स कर दिया। फिर इन्वेंटरी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनवॉइस बारकोड प्रिंटिंग पहले फॉल्स थी, आपने इनेबल कर दी। फिर जॉब वर्क पहले इनेबल डिसेबल था, आपने इनेबल किया। आइटम वाइज मार्कअप टाइप पहले नॉट रिक्वायर्ड था, आपने सिंपल के अंदर कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से आप देखो एक एक एक्टिविटी को वो ये बताएगा कि आप कब लॉगिन किए, कब कौन से वाउचर के अंदर गए, कब कौन से वाउचर को कौन से वाउचर के अंदर कौन से फीचर को इनेबल किया, कौन से फीचर को डिसेबल किया, कब लॉग आउट हुए, फिर कब लॉग इन हुए। ये सारी डिटेल इसके अंदर आएगी इवेंट लॉग के अंदर। बस यही चीज का ध्यान रखना है कि हम कभी भी ये शॉर्टकट अपने कस्टमर को ना बताएं, अपने क्लाइंट को ना बताएं, क्योंकि ये ऑप्शन है डिलीट भी हो सकता है। तो अगर वो डिलीट कर देगा तो फिर हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे हमने ये डिराइव किया था या कौन से फीचर को यूज किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ। तो कभी प्रॉब्लम आती है कि हमने रीजनरेट डुअल वाउचर चला रहे और चलाते चलाते बीच और फिर उसके बाद उन्होंने हमें फोन कर दिया कि सर ये तो मेरा डेटा सारा करप्ट हो गया, दिख ही नहीं रहा है, क्यों हुआ ऐसा, अब आप बताओ। तो हम इवेंट लॉग के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपने रीजनरेट चलाया था लेकिन उसको कंप्लीट होने नहीं दिया, इसलिए वो सारा डेटा आपके करप्ट हो गए। तो एक एक एक्टिविटी यहाँ पे शो करती है जिसके थ्रू जो ये हमारे लिए है, हमारे यूजफुल के लिए है और हम पार्टनर्स के लिए, आप सबके लिए भी है। लेकिन आप बस ये करना कि किसी भी क्लाइंट को मत बताना कि ये शॉर्टकट से आप चेक कर सकते हो ये एक्टिविटी, नहीं, आप खुद ही करो उसको और किसी को शॉर्टकट बताओ। क्योंकि यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर वो डिलीट कर देंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसकी जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल है। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल से आप इवेंट लॉग को ओपन कर सकते हो। ये कोई फीचर नहीं है, ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने बनाया हुआ कि हम चेक कर सकते हैं कि यूजर जो है कहाँ कहाँ गया, कौन कौन से यूजर ने इसके अंदर काम किया, कब लॉगिन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, कब क्या हुआ, वो सारी चीजें आप इसके अंदर से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीन चीजें हैं जो हम ट्रैक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फीचर के अंदर अगर आप आते हो तो मेंटेन डेटा चेकलिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। डेटा चेकलिस्ट से आप ये देख सकते हो कि उस यूजर ने कौन से वाउचर को क्रिएट किया, कौन से मास्टर को क्रिएट किया और कौन से वाउचर को मॉडिफाई, और कौन से वाउचर को डिलीट किया या कौन से मास्टर को डिलीट। ये चीजें आप डेटा चेकलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। फिर उससे थोड़ा एडवांस पे आते हैं, एंटरप्राइज के अंदर आपको मिलेगा यूजर एक्टिविटी लॉग। यूजर एक्टिविटी लॉग से आप और डीप में देख सकते हो कि वो यूजर ने कब लॉगिन किया, कौन से सिस्टम पे लॉगिन किया, वो भी आपको कंप्यूटर का नेम के साथ आएगा, और उसके बाद कौन से फीचर के अंदर गया था वो, कौन से वाउचर को बनाया, कौन से वाउचर को मॉडिफाई किया, कौन से वाउचर को डिलीट किया। वो सारी डिटेल फिर आपको यूजर एक्टिविटी लॉग के अंदर मिलेंगी, और कब उसने लॉग आउट किया वो सारी चीजें आप यूजर एक्टिविटी लॉग के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक और एडवांस लेवल का ऑप्शन आ गया जो कि हाइड है फीचर, इवेंट लॉग। इवेंट लॉग के अंदर आप और डिटेल में देख सकते हो कि अगर वो अकाउंट्स के अंदर गया तो उसमें कौन से फीचर को पहले इनेबल था कि डिसेबल था और अब क्या किया उन्होंने, करंट स्टेटस क्या है। उसके साथ आप इवेंट लॉग के थ्रू ये भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती है हमारे पास जिसमें हम पूछते हैं कि सर आपने रीराइट चला लिया, तो वो इमीडिएट बोल देते हैं कि हाँ हमने चला लिया। तो फिर हमें उसके लिए हमें डेटा मंगा लिया कि सर आप डेटा दे दो। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि यार इन्होंने तो रीराइट चलाया नहीं, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ रीराइट चला। तो मतलब झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन वो टाइम बचाने के लिए या वो करना नहीं चाहते, ऐसा करने के लिए उन्होंने हमें डेटा दे दिया।
तो फिर हमें भी वही सेम चीज करना है, हमें भी रीराइट लगाना है। तो इवेंट लॉग के थ्रू हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। कभी कभार कस्टमर भी झूठ बोलते हैं या उन्हें समझ नहीं आता तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने तो कर लिया, लेकिन जब हम इवेंट लॉग के थ्रू चेक करते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं डेटा के, हमने इनसे कहा था अपडेट मास्टर बैलेंस चलाने के लिए, इन्होंने चलाया ही नहीं। तो इवेंट लॉग के थ्रू हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि उन्होंने चलाया है या नहीं चलाया, कौन से फीचर को इनेबल किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी, कौन से फीचर को डिसेबल किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी। ज्यादातर क्या होता है कि इन्होंने नंबरिंग में डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभार वाउचर नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई। तो क्यों डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि वो वाउचर नंबरिंग में जाकर उन्होंने कुछ चेंजेस किया और जब सेव किया तो रीनंबर की विंडो खुलती है, उसमें हमने इनको कहा था नो करने के लिए, इन्होंने कर दिया यस, इससे पुरानी सारी वाउचर नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई। अब वो कहते हैं कि सर हमारे पास बैकअप नहीं है और आपने ऐसे ऐसे कहा था, हमने कर दिया और हमारी सारी नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई। तो हम इवेंट लॉग ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि आपने रीनंबरिंग यस तो नहीं किया था, रीनंबरिंग उसमें यस निकल गया तो हम सामने वाले को कह सकते हैं कि सर हमने नो कहा था, आपने यस। और बैकअप नहीं लिया तो सबसे पहले तो हम ये सारी चीजें करने से पहले बैकअप लेते हैं। अगर आप बैकअप नहीं लिया तो अब आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, आप मैनुअल इस सारी चीजों को चेंज करें। तो ये हमारी सेफ साइड के लिए कि हम इवेंट लॉग का शॉर्टकट किसी को ना बताएं, अपने तक रखें और हम अपने पर्पस के लिए चेक करने के लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं आज, वाउचर अप्रूवल भी है, पेरोल है, पेरोल हम कल देखेंगे। वाउचर मास्टर अप्रूवल की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं आज, फिर ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इसको भी कल कवर करेंगे, कल तक में कवर कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इनेबल करते हैं फीचर एंड ऑप्शन के अंदर एंटरप्राइज फीचर, ये सारे अब हम एंटरप्राइज फीचर के अंदर जा रहे हैं। एंटरप्राइज फीचर के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सबसे पहला ऑप्शन है वाउचर मास्टर अप्रूवल। एक हमने देखा था स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिट फीचर, ऑडिट फीचर के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जब तक ऑडिट ना हो तब तक वो वाउचर की पोस्टिंग ना हो, तब तक वो वाउचर की कोई प्रिंट वगैरह कुछ ना नहीं। ऑडिट सिर्फ आप चेक कर सकते हो रीचेकिंग के लिए, ऑडिट फीचर कि आपने रीचेकिंग कर ली, अब उस वाउचर को कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट सुपर यूजर, एडमिन यूजर। वो था ऑडिट फीचर। ये है वाउचर मास्टर अप्रूवल। इसके अंदर ये है कि आपने, आपके यूजर ने कोई भी मास्टर बनाया या कोई भी वाउचर बनाया, तो जब तक जिसके पास अप्रूवल के राइट्स हैं वो जब तक इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपके पास ऑप्शन है उनको प्रिंट के राइट्स देने हैं या नहीं देने, या उसकी पोस्टिंग करानी है या नहीं करानी, आपके पास ऑप्शन। तो वाउचर मास्टर अप्रूवल के थ्रू हम ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, जैसा एंटरप्राइज के अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि आप कुछ भी करोगे तो जब जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा या कोई ऑर्डर आपने रिसीव किया तो आप सबसे पहले मेरे पास अप्रूवल के लिए लेके आओगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वो अप्रूव नहीं होगा ऑर्डर। तो आप वाउचर मास्टर अप्रूवल के अंदर ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर ऑप्शन है सेलेक्टिव अप्रूवल, तो वो धीरे धीरे देखेंगे सारी चीजें। हमने इसको यस किया। अब अगर आप चाहते हो कि वाउचर और मास्टर के नीचे भी शो करें, जैसे मॉडिफाइड बाय ए डेटा चेकलिस्ट के अंदर शो कर रहा था, ऑडिट फीचर के अंदर शो कर रहा था, वैसे अगर आप चाहते हो कि शो अप्रूवल डिटेल्स इन वाउचर ऑब्लिक मास्टर शो करे तो आप इसको यस कर लें, अदरवाइज आप नो कर लें। फिर आप आओगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अप्रूवल आपको मास्टर के लिए लगाने हैं या वाउचर के लिए लगाने हैं। हम सबसे पहले आते हैं मास्टर के लिए। मास्टर टाइप, कौन से मास्टर अगर आप बनाते हो तो अप्रूवल के लिए होना चाहिए। हमने कहा अकाउंट्स और आइटम आप दोनों पे लगा सकते हो, हमने कहा अकाउंट, अगर कोई भी नया अकाउंट बनता है तो जब तक मैं अप्रूव ना करूं तब तक उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी ना हो। यूजर हु कैन अप्रूव, अभी तो हमारे पास 2 यूजर है तो हमने यहाँ पे ए यूजर यानी जो एडमिन यूजर है उसी को राइट्स दिया, और फिर उसके बाद अलाउ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है कि जब तक अप्रूव ना हो क्या उसके पहले भी आप उस अकाउंट को यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शन के अंदर या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यस और नो, हमने कह दिया नो। अभी हम सेलेक्टिव अप्रूवल पे नहीं जाते, अभी हम नॉर्मल अप्रूवल देखते हैं। फिर हम आते हैं, इसको भी नो किया। फिर हम आते हैं आइटम, कोई भी आइटम बने
उसको कौन अप्रूव करेगा? ए। अलाउ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ है या नहीं है, हमने इसके लिए कह दिया यस, जिससे हम दोनों चीजें देख लेते। हमने इसको नो किया और इसको अप्रूवल ऑन मास्टर हमने इनेबल कर दिया, और अब इसको हम देखते हैं। अब हम बी यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। हम बी यूजर से लॉगिन हो गए, यहाँ पे आप देखो बी यूजर आ गया। अब हम एक अकाउंट बनाते हैं, अप्रूवल ही ले लेते हैं। अप्रूवल अकाउंट बनाया, कैंडिडेटर गोवा, रजिस्टर मंथली 30, और हमने यहाँ पे अप्रूवल अकाउंट करके एक अकाउंट बनाया। अब एक आइटम बनाते हैं, क्योंकि हमने दोनों पे लगाए हुए अप्रूवल आइटम। और इसको हमने दो अकाउंट बनाए। अब हमने कहा था कि अकाउंट जो हम बनाएंगे वो जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक हम ट्रांजैक्शन के अंदर इसको शो नहीं करा सकते, तब तक ट्रांजैक्शन के अंदर हम इसको अलाउ नहीं करा सकते। और आइटम के लिए हमने कहा था कि आप इसको अलाउ करा सकते हो। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन पे, सेल ऑर्डर के अंदर ही आते हैं। 30th 4 यहाँ लिया आइटम वाइज। अब आप यहाँ पे देखो तो अप्रूवल अकाउंट जो बनाया था वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो ड्रॉप डाउन के अंदर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ। आप यहाँ पे ए के अंदर आप यहाँ पे देखो तो कहीं पे भी वो अप्रूवल अकाउंट करके नहीं है, क्योंकि वो अभी तक हमने अप्रूव नहीं किया, ए यूजर ने अप्रूव नहीं किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लिया कोई भी अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखो तो अप्रूवल आइटम बनाई थी, उसको हमने बोला था कि आपको ट्रांजैक्शन के अंदर शो कराना है, तो हमने राइट्स दिए थे कि हाँ आप ट्रांजैक्शन के अंदर शो करा सकते। तो इसलिए वो आइटम के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको शो कर दे। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से यूजर से लॉगिन किया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अप्रूव क्या करना है? या तो वो बी यूजर हमें बताएगा कि सर आप मास्टर को अप्रूव कर दो, हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है, और नहीं तो आपको चेकलिस्ट के अंदर ऑप्शन आता है वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट। आप इसको ओपन करोगे, टू बी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड मास्टर, रिजेक्ट मास्टर फॉर यूजर, रिजेक्ट मास्टर बाय यूजर। आप इसको टू बी अप्रूव करोगे, किस यूजर की एक्टिविटी को, आपको किस यूजर के अकाउंट्स को या सबको करना है तो आप ऑल यूजर ले लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो मास्टर आपको शो कर रहे हैं, एक अप्रूवल अकाउंट, एक अप्रूवल आइटम, जिसमें अगर बी ने कुछ मॉडिफाई किया तो जब तक अप्रूव नहीं हुआ है तब तक कोई भी यूजर इसको मॉडिफाई कर सकता है अगर उसके पास राइट्स है तो। लेकिन अप्रूव्ड होने के बाद इसमें भी सेम कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ मेन यूजर जो है, एडमिन यूजर जो है, सुपर यूजर जो है, सिर्फ वही इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, बाकी कोई और इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। आप इसको F4 करोगे, अप्रूव विथ रिमार्क्स करना है तो रिमार्क्स के साथ अप्रूव कर देंगे, और अदरवाइज आप नॉर्मल अप्रूव करना है, आपने इसको अप्रूव किया और इसको अप्रूव किया। फिर सेम इसी तरह से आपने इसको F किया और इसको अप्रूव किया तो मास्टर हैज बीन। अब आप वापस से इसको ओपन करो तो यहाँ पे टू बी अप्रूव के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पे देखो अप्रूव टू मास्टर, तो यहाँ पे आप देखो दो अकाउंट अप्रूव्ड है। ठीक, अब हम वापस से बी यूजर से लॉगिन करते हैं और हम अप्रूवल अकाउंट और जो मास्टर बनाए हैं हमने उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे सेव बटन हाईलाइट हो ही नहीं रहा, वो हाइड हो गया, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय बी
अप्रूव्ड बाय ए, ये अप्रूव्ड हो चुका है, तो अब आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। यू डोंट हैव राइट्स टू मॉडिफाई दिस मास्टर। अगर आपके पास मॉडिफाई के राइट्स है भी, तो भी आप जो अप्रूव्ड हो चुके हैं वो सारी चीजों को आप वापस से उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी यूजर नहीं कर सकता। अगर उसके पास अप्रूवल के राइट्स है तो वो भी नहीं कर सकता एक बार अप्रूव होने के बाद। सिर्फ और सिर्फ इसको कौन करेगा, तो वो करेगा सुपर यूजर हो, जो सुपर यूजर होगा वही इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। अब हम वापस से ट्रांजेक्शन बनाते हैं, ऐड करते हैं ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे आप देखो कि अब अप्रूवल अकाउंट शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अप्रूव हो चुका। तो ये तो था हमारा मास्टर अप्रूवल। अभी सेलेक्टिव अप्रूवल छोड़ रहे हैं, सेलेक्टिव अप्रूवल को देखिए। अब हम आते हैं सेम इसी तरीके से मास्टर अप्रूवल पे। अभी हमने देखा मास्टर पे, मास्टर पे आप कैसे कैसे अप्रूवल लगा सकते हैं। फिर आते हैं वाउचर अप्रूवल। वाउचर के अंदर आपको किस वाउचर टाइप के अंदर अप्रूवल लगाना है। सेल के अंदर, परचेज के अंदर सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर। हमने कहा सेल के अंदर। वाउचर सीरीज, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सीरीज बना रखी है तो कौन सी सीरीज के लिए आपको अप्रूवल लगाने। आपने कहा ऑल सीरीज। यूजर हु कैन अप्रूव, मैंने कहा ए यूजर अप्रूव करेगा। जब तक अप्रूव ना हो, क्या उसके पहले आप प्रिंट ले सकते हो? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप प्रिंट्स के राइट्स देना चाहते हो अपने यूजर को, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो कि हाँ वो प्रिंट ले सकता है। अगर आप प्रिंट के राइट्स नहीं दोगे तो वो प्रिंट भी नहीं ले पाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि जब तक अप्रूव ना हो वाउचर, तब तक क्या इसकी पोस्टिंग हो, पोस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है। अकाउंटिंग इफेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि अप्रूव होना चाहिए, मतलब पोस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने इसको भी कहा नो, सेलेक्टिव अप्रूवल नो किया और इसको सेव। अब हम MS फूड के अंदर एक बनाएंगे और ये सारी डिटेल इसके अंदर से। अभी आप देखो लेजर इसका खोला है मैंने, इसके अंदर कोई भी ऐसे सेल से रिलेटेड नहीं है, तो हम MS फूड के नाम का एक सेल बनाएंगे। 25/4 में हमने एक सेल बनाई MS फूड के लिए। ये आया, आपने इसको सेव किया। अब ध्यान रहे कि हम जब भी वाउचर को सेव करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट सेल इनवॉइस। हमने इसको सेव किया, आपके पास ऑप्शन नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने कहा हुआ है कि सेल वाउचर बने तो राइट्स नहीं देना है हमें प्रिंट, तो प्रिंट्स के आपके पास राइट्स नहीं है। जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आप प्रिंट भी नहीं ले सकते। अब आप हम चेक करते हैं लेजर कि इसकी पोस्टिंग हुई क्या। तो आप देखो इसके लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अप्रूवल से आप इन्वेंटरी पे इफेक्ट नहीं डाल सकते। हमने यहाँ पे अकाउंटिंग पोस्ट करा दी। अब आप अप्रूवल आइटम का स्टॉक चेक करो। हमारे पास स्टॉक था नहीं और हमने एक क्वांटिटी यहाँ पे बेची है। तो यहाँ पे आप देखो तो अप्रूवल आइटम भी, यहाँ पे इन्वेंटरी पे इसकी इफेक्ट नहीं हुई। तो हम अकाउंटिंग प्लस इन्वेंटरी दोनों यहाँ पे इफेक्ट करा सकते हैं। अगर हमने वहां पे बोला हुआ है कि पोस्ट ना हो, तो यहाँ पे ये पोस्ट दोनों जगहों पे कहीं पे भी इसकी इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। अब हम वापिस से आते हैं ए यूजर पे। अब आपको चेक करना है डेटा चेक, सॉरी, चेकलिस्ट के अंदर वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट वाउचर
टू बी अप्रूव, आपने कहा टू बी अप्रूव, ऑल, या आप सेल लेना चाहो सेल भी ले सकते हैं, हमने ऑल लिया यहाँ पे, डेट बताई और इसको ओपन। तो यहाँ पे आप देखो एक वाउचर आ रहा है सेल का जिसको अप्रूव करना अभी पेंडिंग है हमारा, तो हम इसको यहाँ पे F4 करके आप अप्रूव करना चाहो तो अप्रूव कर सकते हो, और ये वाउचर स्टेटस यहाँ पे आ गया अप्रूव। लिस्ट देखना चाहो आप लिस्ट भी देख सकते हो कि कौन कौन से वाउचर को मैंने अप्रूव किया है। तो इसमें इस वाउचर को किस यूजर ने ऐड किया था वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी यूजर ने बनाया था, एडिशन डेट क्या थी और डेट और टाइम क्या था, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। और अगर अप्रूव होने से पहले बी ने अंदर इसके अंदर कोई चेंजेस किए थे तो वो सारी डिटेल आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। तो अब ये वाउचर अप्रूव हो गया। अब आप बी यूजर से चाहो तो प्रिंट ले लो, और चाहो तो अगर आप पोस्टिंग देखना चाहो तो यहाँ पे आप पोस्टिंग भी देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी पोस्टिंग आ गई सेल। ठीक है, फिर हम अगर स्टॉक देखें अपना, आज तक का स्टॉक देख लें तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि -1 आपके पास स्टॉक है, क्योंकि हमने बिना सेल के बेचा था तो इसलिए वो स्टॉक निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम अप्रूवल मास्टर पे भी लगा सकते हैं और वाउचर पे भी लगा सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है कि आपको बिना अप्रूवल के आप पोस्टिंग कराना चाहते हो या नहीं चाहते, वो आपके पास ऑप्शन है, आप यस नो करके पोस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब अप्रूवल के अंदर हमारा एक सेलेक्टिव अप्रूवल है जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए, सबसे पहले तो हमने जॉब वर्क देखा कि बिजी के अंदर कैसे हम जॉब वर्क करते हैं, फिर देखा इनवॉइस बारकोड 2D प्रिंटिंग जो कि अब नहीं यूज करते लोग, लेकिन फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हो या कहीं ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है तो आप इसको यूज करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड डिस्काउंट और मार्कअप, आप कैसे बिजी के अंदर कंपाउंड डिस्काउंट लगा सकते हो और मार्कअप कैसे यूज कर सकते हैं, और कंपाउंड डिस्काउंट आप कितने लगा सकते हो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऑफ 5 कंपाउंड डिस्काउंट इनेबल कर सकते हो। कंपाउंड डिस्काउंट और मार्कअप दो तरीके के हो गए, कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर, यानी आप मैक्सिमम 5% देना चाहते हो, 10% प्लस 5% प्लस 2.5%, तो आप कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर ले सकते हैं, या कंपाउंड मार्कअप विद सेम नेचर ले सकते हैं। अगर आप कंपाउंड डिस्काउंट विद डिफरेंट नेचर यूज करना चाहते हो तो आप उसमें भी 5 है मैक्सिमम, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि पहले आप क्या दोगे, पहले आप परसेंटेज दोगे तो आप परसेंटेज बता सकते हो, फिर नेक्स्ट आप क्या दोगे, एब्सोल्यूट अमाउंट दोगे वो आप बता सकते हो। तो इस तरीके से कंपाउंड डिस्काउंट और मार्कअप हम यूज कर सकते हैं बीजी के अंदर, और मोर देन 1 डिस्काउंट और मार्कअप हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं वाउचर मास्टर अप्रूवल। सिंगल हमने देखा अभी कि वाउचर मास्टर अप्रूवल कैसे यूज कर सकते हैं, सेलेक्टिव अप्रूवल अभी पेंडिंग है क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वाउचर पे भी आप अप्रूवल लगा सकते हो, मास्टर पे भी आप अप्रूवल लगा सकते हो। मास्टर में आप क्या किस पे लगा सकते हैं, तो आप अकाउंट पे और आइटम पे आप अप्रूवल लगा सकते हैं कि अगर कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ हो या ना हो, आप यस नो कर सकते हो। अगर कोई आपने आइटम बनाया हुआ है तो आप अलाउ कर सकते हो आइटम के लिए, या नहीं करना है आपके पास ऑप्शन है। सेम इसी तरह वाउचर पे है, आपने वाउचर क्रिएट किया तो उसकी प्रिंट हो या ना हो आपके पास ऑप्शन है, उसकी पोस्टिंग हो या ना हो वो आपके पास ऑप्शन है। तो आप वाउचर मास्टर अप्रूवल के थ्रू ये फीचर यूज कर सकते हैं। और एक्यूरेसी अगर आपको और लानी है तो आप एंटरप्राइज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रूवल फीचर यूज करते हैं, तो हम ये फीचर अपना बीजी का दिखा सकते हैं। मैसेज सेंटर, आपके एंटरप्राइज के अंदर आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग बिजी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको सबको एक साथ एक मैसेज भेजना है तो आप मैसेज सेंटर के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अगर आप
इसमें टाइमर लगाना चाहते हैं कि हर 30 मिनट्स के बाद वो मैसेज सेंटर को चेक करे और मेरे को बताए कि कोई एसएमएस आया तो नहीं है, कोई मैसेज आया तो नहीं है, तो आप इसमें वो भी चेक कर सकते हैं। यूजर एक्टिविटी लॉग, जो आपका यूजर है उसने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, कब कौन से फीचर एंड ऑप्शन के अंदर कौन से फीचर के अंदर गया, और फिर उसके बाद कौन से वाउचर को ऐड किया, कौन से वाउचर को मॉडिफाई किया। ये सारी डीप में डिटेल आपको यूजर एक्टिविटी लॉग देगा। फिर पेरोल था, जो कि हमने अभी आज टच भी नहीं किया, उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि पेरोल भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है पीसी का, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम अच्छे से देखेंगे पूरे फ्रेश माइंड के साथ। तो पेरोल और वाउचर मास्टर अप्रूवल हम नेक्स्ट सेशन में और कंप्लीट करेंगे इसको। फिर उसके बाद अगर आपकी, अब ये हमारा सेशन तो एंड हो गया आज के न्यू टॉपिक का। अब आपका कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप पूछ सकते हो, हम इनसे डिस्कस कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, दीपक सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको हैंडल करें। जी, आपने बीच में एक स्टार्टिंग में एक क्वेरी किया था, आप प्लीज अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अपना माइक को अनम्यूट करिए और अपनी क्वेरी को पूछिए। हेलो अनूप जी। अनूप जी लग रहा है सेशन में नहीं है। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, ये जो है ना जी। आवाज म्यूट हो गई थी बीच में सर, थोड़ी सी सर इसके डाउनलोड के लिंक चाहिए थे मुझे। मिल जाएंगे सर, तो हम ग्रुप पे हर समय सेंड कर ही देते, मिल जाएंगे सर, वो लिंक मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर किसी की और की कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी मोमिन जी बोलिए। मोमिन जी बोलिए। अरे आवाज आ रही है? नहीं, आप क्या आ रही, ठीक। प्लीज किसी की भी कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज डिस्कस कर सकते हो। आज किसी की कोई क्वेरी नहीं है, लगता है सबको अच्छे से क्लियर है। तो देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि क्या होता है ट्रेनिंग सेशन के बाद हम इसको ये समझते हैं, जब आप क्वेरी नहीं करते तो हम लोग यही समझते हैं कि आप लोगों को जो भी चीज आज समझाई गई है वो अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद अगर हम अब ट्रेनिंग के सेशन के बीच में हमने एक दिन आपका क्विज कॉन्टेस्ट भी रखा था, तो ऐसे हम शायद हो सकता है कोई भी इस तरीके का क्विज कॉन्टेस्ट या क्वेश्चन आंसर्स की कुछ ऐसी सेशंस भी रखेंगे जिसमें हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को आंसर्स देने होंगे। तो उस टाइम पे आपको आपका एक सेशन पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, कितनी चीजें नहीं आई हैं। तो अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स है आज के सेशन को रिलेटेड तो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है आज के सेशन को लेकर, तो चलिए ठीक है, फिर हम आज का सेशन फॉर्मली क्लोज करते हैं और कल फिर सेम टाइम पर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो पेंडिंग टॉपिक्स अभी आज के हमारे रह गए हैं वो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी अगर कुछ नया टॉपिक होगा तो हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि मतलब आपको कुछ नया